नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं 1972 से लेके 1983 तक के 50 पैसे के इस डिजाइन के कॉपर निकल के सिक्कों के बारे में। इनमें से कुछ सिक्के अभी से ही रेयर हैं जो कि हजारों रुपए में बिक रहे हैं, और इनमें से कुछ ऐसे भी सिक्के हैं जो कि फ्यूचर में रेयर और बहुत ही महंगे होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों से इन सिक्कों में आने वाले कुछ ऐसी वेराइटीज की भी बातें करूंगा जो कि आप लोगों के घरों में नॉर्मल पड़े हुए ऐसे सिक्कों में से भी मिल सकती हैं। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आजादी के बाद जो 50 पैसे के सिक्के हमारे देश में देखने को मिलते हैं, उनमें सबसे पहले सिक्के देखने को मिलते हैं 1950 से लेके 1956 तक के ये आधा रुपया के सिक्के। ये सिक्के निकल की धातु से बने होते थे जिनको कि आना सीरीज में जारी किया गया था। हालांकि 1957 में इनके डिजाइन को चेंज करके जारी किए गए 50 पैसे के ये सिक्के जो कि 1957 से लेके 1971 तक देखने को मिलते हैं, और ये सिक्के भी निकल से ही बने होते थे जो कि चुंबक से चिपक थे। और इसके बाद इन्हीं के डिजाइन और मेटल को चेंज करके 1972 से 1983 तक जारी किए गए इस डिजाइन के कॉइन्स। ये सिक्के पहली बार 1972 में कॉपर निकल की धातु में जारी किए गए थे, यानी कि अब से ये सिक्के चुंबक से नहीं चिपकते थे। और इनके बाद 50 पैसे के जो आखिरी कॉपर निकल के सिक्के बनाए गए थे वो थे 1984 से लेके 1990 तक के ये वाले कॉइन्स। 50 पैसे के इस तरह के सिक्कों पर हमारे चैनल पर पहले से ही काफी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ 1972 से लेके 1983 तक के इन सिक्कों की। तो 1972 से लेके 1983 तक के ये सभी सिक्के कॉपर निकल की धातु से और 5 ग्राम के वजन में ही जारी किए गए थे। डायमीटर यानी कि इनका साइज होता है 24 mm, और नॉर्मली इनमें सिर्फ सिक्योरिटी एज के सिक्के ही आते थे। लेकिन इन्हीं सिक्कों में अगर आपको मिल जाते हैं रिडिड एज वाले कॉइन्स जो कि किसी भी ईयर या फिर किसी भी मिंट के हो सकते हैं, तो उनकी कीमतें भी नॉर्मल से काफी ज्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा इन सिक्कों को सिर्फ 3 ही मिनटों से जारी किया गया था जो कि थी बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद की मिंटें। तो चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं इनमें कौन कौन से सिक्के आते हैं रेयर की कैटेगरी में और उनकी 2024 में क्या क्या कीमतें चल रही हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1972 और 1973 के सिक्कों से। ये दोनों सिक्के बॉम्बे और कैलकाटा की मिंटों से जारी हुए थे, और इनमें जो 1972 और 1973 के कैलकाटा मिंट के सिक्के थे वो आज के समय में स्केर्स की कैटेगरी में आ चुके हैं, जिनकी कीमत आज यूएनसी कंडीशन में चल रही है लगभग 100 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में। वहीं 1972 और 1973 के बॉम्बे मिंट के सिक्के भी कलेक्टेबल हैं। इन दोनों सिक्कों की कीमतें भी 30 रुपए से 50 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में चल रही हैं। 1972 और 1973 के बाद जो 1974 के सिक्के जारी हुए थे उनके डिजाइन में हल्का सा फर्क था, जहां पर 1972 और 73 के सिक्कों में जहां पर पैसे में थोड़ा सा गैप था, वहीं 1974 और उसके बाद के सिक्कों में ये जो गैप है वो काफी कम देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें 1974 के सिक्कों की, तो इनमें भी देखने को मिलते हैं बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के, और ये दोनों ही सिक्के कॉमन की ही कैटेगरी में आते हैं। कीमत यूएनसी कंडीशन में चल रही है लगभग 20 रुपए से लेके 30 रुपए तक। इसके बाद 1975, 1976 और 1977 के सिक्के 3 अलग अलग मिंटों से देखने को मिलते हैं, यानी कि इन तीनों ही ईयर्स के सिक्कों को हैदराबाद मिंट से भी जारी किया गया था। और हैदराबाद मिंट के 1975, 1976 और 1977 के सिक्के स्केर्स की कैटेगरी में आते थे, जो कि आज के समय में यूएनसी कंडीशन में लगभग रेयर की कैटेगरी में ही आ चुके हैं। तो हैदराबाद मिंट के सिक्कों में आप लोगों को एक क्लियर स्टार मिंट मार्क देखने को मिलता है, और अगर आपको 1975 से लेके 1977 तक के कोई भी हैदराबाद मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में मिल जाएं, यूएनसी कंडीशन कैसी होती है वो आप लोग मेरे हाथ में अभी देख सकते हैं। तो इस सिक्के की कीमत आज के समय में लगभग 500 रुपए से 800 रुपए के बीच में जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 1975 से लेके 1977 के हैदराबाद मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में खरीदने हो तो आप लोगों को इनकी इतनी ही कीमत देनी पड़ सकती है, क्योंकि हैदराबाद मिंट के ये सिक्के यूएनसी कंडीशन में बहुत ही मुश्किल से ही मिलते हैं।
हैं। हालांकि 1975 से लेके 1977 के बीच में जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो सारे सिक्के कॉमन की ही कैटेगरी में हैं और यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमतें तकरीबन 20 रुपए से लेके 40 रुपए के बीच में ही चल रही हैं और यूज्ड कंडीशन में ऐसे सभी कॉमन सिक्कों की कीमतें सिर्फ 5 रुपए से 8 रुपए के बीच में ही होती हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं 1978 के सिक्कों की तरफ। ये सिक्के देखने को मिले थे बॉम्बे और कैलकाटा की मिंट से और ये दोनों ही सिक्के हैं आज के समय में कीमती। इसमें जो 1978 का बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो आता है रेयर की कैटेगरी में। ये सिक्का आज के समय में यूएनसी कंडीशन में मिलना ही काफी ज्यादा मुश्किल है और अगर कोई डीलर आपको यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का बेचेगा तो उसकी कीमत तकरीबन 8,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच में ही होगी। और मेरे पास ये जो यूज्ड कंडीशन का सिक्का है इसकी भी कीमत तकरीबन 2500 से 3,000 रुपए के बीच में ही है। और अगर आपके पास ऐसा 1978 का बॉम्बे मिंट का सिक्का अवेलेबल हो तो मैं भी उस सिक्के को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। आप चाहें तो उसकी पिक्चर्स मुझे इस ईमेल आईडी या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो इसमें कैलकाटा मिंट का 1978 का सिक्का है ये सिक्का भी है स्कैर्स की कैटेगरी का कॉइन और इसकी भी कीमत यूएनसी कंडीशन में तकरीबन 200 रुपए तक चल रही है और फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का लगभग 20 रुपए से लेके 80 रुपए की कीमत रखता है। 1978 के बाद 1979 में 50 पैसे के कोई भी सिक्के सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किए गए थे और जो सिक्का 1979 का देखने को मिलता है वो सिक्का सिर्फ बी मिंट मार्क वाला प्रूफ कॉइन ही होगा क्योंकि ये सिक्का सिर्फ प्रूफ सेट्स के साथ ही जारी हुआ था। और ये सिक्का अगर आपको अपने कलेक्शन में शामिल करना हो तो इसके लिए आप लोगों को लगभग 2,000 रुपए से लेके 4,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं क्योंकि इनको सिर्फ ऐसे प्रूफ सेट से तोड़कर ही बेचा जाता है। तो इसके बाद 1980 में ऐसे सिक्के देखने को मिलते हैं बॉम्बे और कैलकाटा दोनों ही मिंटों से, जहां पर 1980 का कैलकाटा मिंट का सिक्का आता है रेयर की कैटेगरी में जिसकी कीमत आज के समय में यूएनसी कंडीशन में है लगभग 1500 से 2,000 रुपए तक। कम अच्छी कंडीशन में भी 1980 का कोलकाता मिंट का ये सिक्का रेयर है और इसकी कीमत फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन में भी हो सकती है लगभग 300 रुपए से 1,000 रुपए के बीच में। वहीं इसमें 1980 का बॉम्बे मिंट का सिक्का भी स्कैर्स है। वो सिक्का भी आप लोगों को लगभग फाइन से लेके यूएनसी कंडीशन में 20 रुपए से लेके 100 रुपए तक के बीच में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर आप 1980 के कैलकाटा मिंट के सिक्के को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि रेयर होने की वजह से काफी सारे फ्रॉड डीलर इस तरह के टूल्ड कॉइन्स भी बेचते हैं। टूल्ड का मतलब होता है कि इनके मिंट मार्क से छेड़छाड़ की गई होती है, जहां पर बॉम्बे मिंट के डायमंड मार्क को घिसकर उसको विदाउट मिंट मार्क वाले कैलकाटा मिंट का बना दिया जाता है। हालांकि इन 50 पैसे के सिक्कों में एक बहुत खास पहचान होती है जिनसे आप लोग बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्कों को आसानी से पहचान सकते हैं। ये पहचान शायद ही आप लोगों को किसी भी YouTube वीडियो में सुनने को मिली होगी। तो इनकी क्या पहचान है, चलिए आइए जानते हैं। तो इस तरह के सभी 50 पैसे के कैलकाटा मिंट और बॉम्बे मिंट के लॉयंस में फर्क होता है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों ही पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो इनमें जो कैलकाटा मिंट के लॉयन होते हैं उनके चेस्ट के जो हेयर होते हैं वो काफी ज्यादा क्लियर होते हैं। वहीं बॉम्बे मिंट के लॉयन में ये हेयर्स फेडेड होते हैं। ये फर्क आप लोगों को तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग इनके लॉयंस को अच्छे से स्टडी करेंगे। और 1978 के भी बॉम्बे मिंट के सिक्के जो कि रेयर होते हैं उसमें भी अगर आपको कोई सिक्का नकली या फिर टूल्ड लग रहा हो तो आप उसकी भी पहचान उसके लॉयन से कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के लॉयन अलग अलग होते हैं। तो 1980 के बाद अगर हम इसमें आगे बढ़े तो इसमें 1981 और 1982 में कोई भी सिक्के जारी नहीं किए गए थे और इस सीरीज का जो आखिरी 50 पैसे का सिक्का देखने को मिलता है वो होता है 1983 का। और 1983 में ये सिक्का सिर्फ कैलकाटा की मिंट से ही जारी हुआ था, जिस वजह से इस सिक्के में आप लोगों को टूल्ड या फिर फेक सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं। और आज के समय में ये सिक्का भी लगभग स्कैर्स से रेयर की कैटेगरी में जा चुका है और यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत तकरीबन 500 रुपए से 800 रुपए के बीच में चल रही है। वहीं फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी इसकी कीमत तकरीबन 150 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में ही होती है। तो यहाँ पर मैंने 1972 से लेके 1983 तक के सारे सिक्के की कीमत आप लोगों को बता दी है। हालांकि इस तरह के कॉमन सिक्कों में ही आप लोगों को रिडिड एज वाले सिक्के भी देखने को मिल सकते हैं और अगर ऐसा कोई फुल रिडिड एज वाला सिक्का आपको कॉमन ईयर या फिर कॉमन मिंट में भी मिल जाए तो उसकी भी कीमत तकरीबन 200 रुपए से 500 रुपए के बीच में जा सकती
है। वहीं अगर आपके पास ऐसे काफी सारे सिक्के हैं तो आप लोग इनमें मैग्नेट से भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इन कॉपर निकल के सिक्कों में कभी कभी मैग्नेटिक सिक्के भी देखने को मिल जाते हैं, जिनको कि आप लोग चुंबक की मदद से आसानी से ढूंढ सकते हैं। इनकी भी कीमत आप लोगों को नॉर्मल सिक्के से काफी ज्यादा ही मिलेगी। इसके अलावा इसमें 1974 और 1975 के कैलकटा मिंट के सिक्कों में लॉयन डाई वैरायटी भी देखने को मिलती है, यानी कि इसमें लॉयन का साइज छोटा और बड़ा होता है। इसमें जो स्मॉल लॉयन वाली वैरायटी है वो थोड़ी सी कीमती है, हालांकि ये डाई वैरायटीज बहुत रेयर नहीं है। और ऐसा 1974 और 1975 का कैलकटा मिंट का लॉयन वैरायटी सेट लगभग 100 रुपए की कीमत में बिकता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 1972 से लेकर 1983 के इस तरह के सभी सिक्कों की पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको इसके अलावा भी इनसे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें। साथ ही अगर आपके पास 1978 का बॉम्बे मिंट का सिक्का हो और आप उसे बेचना चाहते हो तो भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों को दी जाती है भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई सिर्फ 100% सच्ची जानकारियां।